गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद। और आज जैसे कि मैं रोज़ ही सवेरे सवेरे मैं अपने छत से ही शुरुआत करती हूँ। सवेरे के 10 बज गए हैं, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। और कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे। और मैं कल मैंने बोला था, मैं आज बृहस्पतिवार दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा किया जाता है। तो मेरे छत में पेड़ लगा है और उसी की पूजा होती है। मेरे बच्चे पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं। इसके नियम हैं और किताबों में दे रखा है। बहुत ही फलदायक व्रत है इसका। मैंने आजमा के दे रखा है। जब मैं शुरू में गांव में थी, आज से बहुत साल पहले, तो मैंने मन्नत मांगी थी। मैंने खुद इसको आजमा रखा है। इसके नियम होते हैं कि सवेरे अंधेरे में उठो तो उसके बाद घी का दिया जलाना पड़ता है और पीले फूल चलाने पड़ते हैं, पीला वस्त्र पहनना पड़ता है और पीले फल चढ़ाने पड़ते हैं। अंधेरे में इसका व्रत किया जाता है और इसमें चना और गुड़ की पूजा किया जाता है और बहुत नियम से ये व्रत किया जाता है, तो इसलिए फल भी मिलता है। मेरे बच्चे व्रत करते हैं क्योंकि उनको बहुत भरोसा है कि एक एक दो दो बार कर चुके हैं। उद्यापन भी करना होता है और केले के पेड़ की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार गुरुवार होता है, सभी वारों का गुरु होता है। आप लोगों का कोई भी ग्रह में कोई भी दशा चक्र या कोई संतान के बारे में हो या अपने वैवाहिक जीवन के बारे में हो, आप लोग आजमा के देखना। और इसमें इसके थोड़ा नियम है। किताब मिलती है आजकल और यूट्यूब चैनल बने हैं और आराम से मिल जाता है। उसमें इसके बहुत अच्छे नियम हैं। नियम के अनुसार इसमें सवेरे अंधेरे में उठ के नहा धो के अपना घी का दिया जलाना चाहिए और नियम से रखना चाहिए। उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, उस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, आदमी लोग ने दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए घर में। ये नियम होते हैं। और लक्ष्मी नारायण का व्रत है, इसमें बहुत फलदायक है। आप जो भी मनोकामना है आपकी, आपको पूरी होती है उसमें। और मैंने आजमा के देख रखा है ये इस व्रत का फल। बृहस्पतिवार, बृहस्पति देवता बहुत बहुत फलदायक है। इनके जितना भी आप भक्ति करोगे, ईमानदारी से भक्ति करना पड़ता है, ईमानदारी से इसकी पूजा करनी पड़ती है। और घर की लक्ष्मी लड़कियों ने, घर की औरतों ने और इसके नियम दे रखे हैं कि सवेरे शाम सोते नहीं हैं, सवेरे टाइम से उठते हैं, शाम को सवेरे शाम दिया जलाना चाहिए, नियम से अपने रहना चाहिए। तो इसका बहुत बड़ा बड़ा फल मिलता है। उसमें कहानी भी दे रखी है कि जो है हकीकत है उसमें। मैंने मेरा आजमाया हुआ है बृहस्पतिवार का व्रत। और ये तो इस चक्कर में मैं कल बता रही थी कि मेरे को ये कल केले के पेड़ के बारे में मैं कुछ बात करूँगी करके, तो वही था कि मैंने आजमा रखा है इस व्रत को। और सवेरे उठ के आप अगर व्रत भी न रख सको तो अंधेरे में आप उठ के दिया बत्ती करो, पीला फल पीला वस्त्र पहन के इसके नियम से अच्छी तरह से घी का दिया जलाओ और गुड़ और चना का इसमें भोग लगाओ और दूसरे दिन वो चना गाय को दे दो। तो इस प्रकार से इसकी कथा फिर पूजा करके जल चढ़ाना चाहिए। तो फिर किताब से इसकी कहानी पढ़नी चाहिए, कथा पढ़ के सुन के और शाम को भी ये चने का ही भोजन करना चाहिए। एक टाइम खाना चाहिए चने, उसमें चना ही इस्तेमाल होना चाहिए। और इस तरह से आप व्रत करोगे, थोड़ा कठिन व्रत है इनका, तो आपको ज़रूर फल मिलता है।
और केले का पेड़ तो मेरा हमेशा, गांव में थी तो ठीक है, नहीं तो मैं जब से मैं बाहर आई तब से मैं गमले में जहाँ भी जाऊँ ये वाला पौधा मेरा, कम से कम इसका एक पौधा और निकलता है तो मैं दूसरा बड़े किसी के गार्डन होता है मैं वहाँ दान कर देती हूँ। तो इतना अच्छा फल आता है इसका। और ये बहुत साल हो गए हैं मेरे को ये वाला। और मैं व्रत नहीं भी रख सकती हूँ तो मैं बृहस्पतिवार के दिन या रोज़ मैं उसमें जल चढ़ाती हूँ, तो अच्छा ही होता है। अपने ग्रह दोष जो भी होता है, भगवान विष्णु सभी बारों के सभी, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये सभी बार जो होते हैं ग्रह दशा उनको शांत करते हैं, सभी से मुख्य हैं, तो सभी के गुरु हैं ये। तो इनका व्रत किसी ने भी करके इनका फल लेना चाहिए। और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं वो दिखाती हूँ। दोस्तों आज बृहस्पतिवार का बर्थडे है। ये व्रत कथा का किताब भी रखा है इधर ही। सवेरे सवेरे 5 बजे पूजा शुरू हो गई है। और मेरी बेटी का व्रत हमेशा रखती है, हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती है। और व्रत का फल जब मिल जाता है तो उद्यापन कर देती है, फिर दोबारा से कोई मन्नत हो तो मांगती है। अभी पूजा हो रही है छत में, ये 5 बजे सवेरे छत में थोड़ा उजाला हो ही जाता है, नीचे तो थोड़ा अंधेरा ही था। छत में रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये गुड़ और चना की पूजा हो रही है, केले के पेड़ की पूजा हो रही है इधर ही। फिर कथा पढ़ेंगी और कथा आधा पढ़ गया, शायद संपन्न हो गया, इनका जल चढ़ा दिया। अभी टीका पिठा करके और इनकी पूजा पाठ, फिर दिन भर हर हफ्ते व्रत करती है। और दिन भर व्रत करने के बाद शाम को एक बार फिर चने का ही भोग लगता है इनका, चने का ही खाना बनता है। और इस प्रकार से इसका थोड़ा कठिन व्रत होता है, लेकिन हमेशा रखते हैं बच्चे, क्योंकि इनको विश्वास है भगवान श्री सत्यनारायण जी का। आप लोगों का देखो कैसा लग रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना कि कैसे व्रत किया जाता है। बहुत फलदायक है व्रत, इसमें हमेशा नहीं भी रख सकते हो तो आप लोग अपना केला का पेड़ दक्षिण दिशा की तरफ छत में रखना चाहिए। इसके थोड़े नियम होते हैं, नियम से रखना चाहिए। इनको भी पूजा पाठ करनी चाहिए। जल चढ़ाया, उसमें थोड़ा गुड़ चने का प्रसाद चढ़ता है इसमें, और दूसरे दिन ये कटोरी में रख के गाय को दे के आते हैं। यही था आज का। दोस्तों बृहस्पतिवार के व्रत का थोड़ा सा जो मेरे को ज्ञान था, जो मेरे को फल मिला था, मैंने उसके बारे में आपको बताया। ये बहुत फलदायक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोग भी अपने घर में बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, लक्ष्मी नारायण का व्रत कीजिए। आपके घर में भी लक्ष्मी आए, खूब धन धान्य हो, आपका भी भंडार भरे लक्ष्मी माता। और नियम धर्म से रहना चाहिए, और इसकी किताब ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए किसी ने भी। आप चाहे व्रत रखो न रखो, तो इनकी ये बुक पढ़ के इसके बहुत अच्छे नियम हैं इनमें, उस हिसाब से इंसान को रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप समाप्त करती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो केले के पेड़ दिखाने का मेरा यही मतलब था कि आप लोगों को मैं अपना बता सकूं कि हकीकत में मेरे साथ भी हुआ था। मेरा बहुत अच्छा फल मिला था मेरे को। तो इस हिसाब से मेरे बच्चे भी रखे, उनको भी खूब अच्छी सी नौकरी मिली, और मेरे को भी अच्छे से संतान का फल मिला मेरे को। तो वैवाहिक जीवन आपके अच्छी रहेगी, आपका घर गृहस्थी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका गुरु शांत होगा तो सभी ग्रह शांत होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। बाय।